जो आपको काउंटर प्रोडक्टिव उस दिन दिखता था, आज आप उसके बहुत रहनुमा बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये पहले कर दिया है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। मैं एक दो विषय और भी आपके सामने रखते हुए बात को, मैं पता नहीं क्या है, मुझे थोड़ा सा लगा कि इस हाउस में कुछ ज्ञान का वर्धन उस तरफ ज़्यादा आ जाता है। जब उधर रहते हैं तो उसकी छाया ज़्यादा पड़ती है। दो महानुभावों ने उधर से भाषण दिया। वो भाषण एक पी चिदम्बरम साहब ने दिया और एक भाषण हमारे सिब्बल साहब ने दिया। दोनों ही सीनियर एडवोकेट हैं और दोनों ने ऐसा बजट पर भाषण दिया जैसे बजट के बारे में तो उनके दिमाग में क्या बढ़िया बढ़िया आइडियाज हैं, पर ये बढ़िया बढ़िया आइडियाज यहां बैठ करके क्यों नहीं याद आया था जो वहां जाकर के उनको याद आने लगा। एक ने तो एजुकेशन का रिफॉर्म ही रख दिया। ये अलग बात है कि एजुकेशन रिफॉर्म शायद 34 साल बाद जब यहां मोदी जी की सरकार आई तब एजुकेशन का रिफॉर्म आया, ये बात अलग। पी चिदम्बरम साहब ने कहा ये 500 कंपनियां ही क्यों जो जॉब्स के लिए इंटर्नशिप देंगी, ये इसको बढ़ा क्यों नहीं सकते हैं। इतने पढ़े लिखे व्यक्ति, इतने जानकार, उनको मालूम होना चाहिए कि कंपनी वो होंगी, सिलेक्ट की जाएंगी जिनके पास इंटर्नशिप को की कैपेसिटी होगी उसको ट्रेनिंग देने की, उसके पास सीएसआर फंड्स होंगे उसको ट्रेनिंग देने के लिए। अगर इतनी भी लॉजिक समझ में नहीं आती, इतनी भी बात समझ में नहीं आती, तो मुझे लगता है कि वहां रहने से ही ज़्यादा ज्ञानवर्धन होता है। वहीं रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ताकि तो ये इस तरीके से, सभापति महोदय, मुद्दे बहुत हैं, मेरे साथी और भी रखने वाले हैं। कल निर्मला जी पूरी बात को रखेंगी। मैं यही बताना चाहता हूं कि यह बजट कंटिन्यूटी का 10 साल का बजट है और इस बजट में उस कंटिन्यूटी में एक लंबी छलांग है और यह छलांग इकॉनमी को स्टेबिलिटी भी देती है, कंटिन्यूटी भी देती है और मजबूती के साथ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र को लेकर के चल रही है। और इसके लिए आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।